हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन, जय हिंद। चलिए फिर स्टार्ट करें आज की क्लास को। तो आई होप आपका जो रिवीजन चल रहा होगा अच्छा हो गया होगा। रिवीजन हो गया सब कुछ, जितना पढ़ाया है जितना आपने। बीच में जो ये गैप था उसमें आई होप आपने सब कुछ ने रिवाइज कर लिया होगा। ठीक है। कल आप लोग सब लोग टेस्ट ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी है वो आप दे दीजिएगा कल। परसों फिर उसका डिस्कशन होगा। चलिए। हम्म। आज मैं आपको बाइंड्री भी करवा दूंगा, ठीक है। हो सकता है आपको टेस्ट में क्वेश्चन मिले बाइंड्री का। ठीक है, तो बाइंड्री भी मैं आपको करवाऊंगा आज। हम्म। हाँ, जो बचा पार्ट है वो भी हम, ठीक है, मंडे ट्यूसडे में मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, हल्का फुल्का जो बचा हुआ है, जो बचा हुआ पार्ट है वो मैं करा दूंगा। चलिए फिर स्टार्ट करें। तो पहला क्वेश्चन देखो आप। पहला क्वेश्चन है, तो आज मैं आपको बाइनरी नंबर भी कराऊंगा, तो आप टेस्ट यदि दोगे तो पॉसिबिलिटी है कि उसमें आपको बाइनरी नंबर मिल सकता है। कि मैथमेटिक्स में घबराइएगा मत, टेस्ट दीजिएगा, घबराइएगा मत कि कुछ क्वेश्चन नहीं लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यदि आपके 150 नंबर भी आ रहे हैं, 100 से 150 तो ठीक है। बात समझ रहे हो? क्योंकि देखो मैथमेटिक्स में आपको डेटा दे देता हूं ना, मैं आपको डेटा ही देता हूं। मैथमेटिक्स में केवल कंपेयर करने के लिए डेटा दे रहा हूं। देखो एनडीए तो स्कोर देता नहीं है कि कौन कितने बच्चे कितने नंबर पाते हैं, बहुत ज्यादा वही हम कट ऑफ से ही अंदाजा लगाते हैं। लेकिन आप चाहे और एग्जाम्स में भी आप देखोगे ना तो यही हाल होगा। ठीक है। अब आप जब जो जेई जेई में जैसे आती है मैथ्स, आप देखोगे ना तो 300 नंबर का जेई का पेपर होता है। उसमें बच्चा 100 नंबर में ना, जैसे कोई मान लीजिए कि 98 99, मतलब बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है, तो 100 में वहां पर आपको जो 70 में स्कोर होगा, जो रैंक बनती है, वही मैथ्स में बच्चा 100 में 55 56 पाता है। ये स्कोर तो थोड़ा सा टफ तो बनता है मैथमेटिक्स में, क्योंकि एक तो लेंदी हो जाता है, एक और कारण है कि लेंदी हो जाता है। इसीलिए आप देखोगे कि किसी भी एंट्रेंस में मैथमेटिक्स में भाई ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे पाते हैं ज्यादा, लेकिन कुछ को छोड़ दिया जाए तो मेजोरिटी आपकी वही, मैं एनडीए की भी बात करूं तो टॉपर भी आपके 150 से 200 के बीच में ही रहते हैं। मैं टॉप 50 की भी बात कर रहा हूं, तो ऐसा बहुत ज्यादा स्कोर नहीं होता है। ठीक है। हाँ, मेहनत करोगे तो ऐसा नहीं कि 200 से ऊपर कोई नहीं पाता है, तो प्राप्त जरूर किया जा सकता है। तो ऐसे घबराइएगा मत। ठीक है। स्कोरिंग हमेशा आपको दूसरा पेपर ज्यादा देगा। हाँ, किसी की मैथ पहले से बहुत अच्छी है तो फिर वो स्कोर कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मान लो पहले से बहुत अच्छी नहीं है मैथ्स और आपकी पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं है, तो आप कोशिश करिए कि कम से कम 100 से 120 नंबर आप पा जाएं और दूसरे पेपर में अच्छा स्कोर करके, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप 450 नंबर 500 नंबर पा गए हो तो मैथ में कितना पाए हो, मतलब कट ऑफ तो क्लियर होना चाहिए, उसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। तो सबसे बड़ी स्किल जो एग्जाम में हमेशा याद रखिएगा, पेपर ना ऐसे पढ़ने से नहीं आता कि केवल पढ़ लिया और पेपर निकल गया। आपको क्वेश्चन छोड़ने आना चाहिए पेपर में।
क्वेश्चन को छोड़ना, ये आपके अंदर स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। यदि ये नहीं है तो पेपर आपका कभी भी नहीं निकलेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो आ रहा है उससे ज्यादा जरूरी यह है कि आप क्वेश्चन को छोड़ना सीखिए। 21 क्वेश्चन को मैं नहीं करना है, और यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा हो सकता है वो बहुत लेंदी हो, या आपको कमांड ज्यादा ना हो, या फिर उसकी लैंग्वेज बहुत बड़ी हो, या आपको समझ में नहीं आ रही हो। ये आपको पेपर से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन आप लीव करना यदि आपको नहीं आता है, वो आप सही नहीं जानते हो, तो पूरा पेपर तो देखो वैसे भी इतना आसान नहीं होता करना, आपसे गलती हो जाएगी। आप बहुत ज्यादा समय उन क्वेश्चंस पर बर्बाद कर दोगे जो शायद आप नहीं, उसको आपको करना चाहिए था। यदि उसको आप ट्राई कर लोगे तो एक एक 2-2 मिनट ऐसे क्वेश्चंस में आप यदि बर्बाद करते चलोगे तो पेपर में टाइम ही नहीं बचेगा कि आप आते हुए क्वेश्चंस को कर पाओ। इसीलिए क्वेश्चंस को छोड़ना अच्छे तरीके से आना चाहिए। एक्यूरेसी का ध्यान रखिएगा, गलतियां ना हो, ज्यादा कम करिए, सही करिए, क्योंकि गलतियां ज्यादा होंगी तो कोई फायदा नहीं है। एक तो उसमें जो क्वेश्चन के लिए समय दिया था वो भी बर्बाद हो जाएगा, और चीजें तो होंगी होंगी, निगेटिव में जाओगे ही जाओगे, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन देखिए, पेपर में आएगा लॉन्ग क्वेश्चन, इतना मान के चलिए मैं पढ़ाता हूं तो मैं तो सब करवाता हूं, लेकिन आप पेपर में जानिए, पेपर में 2-4-5 क्वेश्चन ऐसे जरूर आएंगे, 2-4-5-10 क्वेश्चन जो शायद आपने पढ़े नहीं होंगे, जो शायद आपने कभी लगाए ना होंगे। कोई बात नहीं, किनारे रहने दो उन्हें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनके पीछे पढ़कर आप अपना समय बर्बाद कर दोगे तो वो भी अच्छी बात नहीं है बेटा, ठीक है, वो भी अच्छी बात नहीं है। गलतियां देखो 2-4-5 क्वेश्चन की तो मार्जिन लेकर चलना है, इतना मतलब गलतियां हो जाती, पर ज्यादा गलतियां देखो नहीं होनी चाहिए। तुक्का मत मारना, जो आ रहा है वही करना। पेपर ऐसे ही निकलता है, ऐसा नहीं है कि बस उठा लिया, क्योंकि क्वेश्चन लेंदी बहुत क्वेश्चन आएंगे, कम से कम हो सकता है 15-20 क्वेश्चन लेंदी आ जाए आपको, चाहे कल के पेपर में बात करूं, चाहे इवन एनडीए के एग्जाम की बात करूं। जानबूझकर डाले जाते हैं क्वेश्चंस कि भैया दिमाग लगाने वाला पहले उनको से दूर रहेगा। चलिए फिर, नंबर तो सेम होता है, ऐसा तो नहीं होता कि बोर्ड एग्जाम की तरह कि कोई 2 नंबर का है, कोई 5 नंबर का, सब इक्वल ही है। तो आप लॉन्ग क्वेश्चन को क्यों लगाना है? अब लॉन्ग क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आप उसको लगाए होगे, तभी तो पता चलेगा ये लंबे में लगता है ये वाला क्वेश्चन। कल वही उसी टाइम पर जब एनडीए का टेस्ट होगा, आपको ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेगा और ऑफलाइन भी मिलेगा आपको, पटना, देहरादून और बाकी जगहों पर। आपने वीडियोस तो देखी होगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट ए एच कॉमा के बी 1,1 एंड सी 2,1 बी द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल विथ ए सी एज इट्स हाइपोटेनस। मतलब क्या है, ध्यान से देखो, ये जो 1,1 है, 1,1 यहां कहीं हो गया, ये 1,1 और ये 2,1, ये क्या है, दो वर्टिसेस हैं, बी 1,1 और सी 2,1। ये बी है और ये क्या है आपका सी है। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, कुछ आपको समझ में आएगा। और ए क्या है, एच कॉमा के है, और एक ये जो एबीसी है ना, वो एक राइट एंगल ट्राइंगल, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एसी हाइपोटेनस एक कर्ण है। तो यार राइट एंगल बन रहा होगा तो ए ऊपर हो सकता है और ए आपका नीचे भी हो सकता है, ठीक है। ए आपका यहां भी हो सकता है, ठीक है, और ए आपका नीचे भी हो सकता है, दोनों जगहों पर हो सकता है, ठीक। अच्छा, ये दूरी आपको क्या बताना है, के का मान बताना है, के का मान बताना है। और ये जो ट्राइंगल बन रहे हैं ना, ये जो ट्राइंगल बन रहे हैं उनका जो एरिया है वो 1 है, उसका एरिया क्या है, 1 है, ठीक है। ठीक, समझ रहे हो मेरी बात को, मेरी बात समझ में आई कि नहीं? तो अब आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा है, उसका एरिया क्या है, 1 है, और एसी जो है वो हाइपोटेनस है, कर्ण है, कोई बात नहीं। अच्छा, ए के कोऑर्डिनेट जो है वो एच कॉमा के हैं। देखो एच कॉमा के है, लेकिन ये बताइए
कि ये दूरी कितनी है, 1 है कि नहीं। तो भैया ये 1, K होगा ना, ठीक है, 1, K होगा कि नहीं, ये बताओ। ये तो x बराबर 1 वाली ही लाइन होगी बेटा। तो a के कोऑर्डिनेट h, K है, तो ये जो h का मान है वो तो 1 ही होगा, क्योंकि यदि मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकले हैं तो ये वाली दूरी 1 है और ये k होगी ना भाई। a पॉइंट के कोऑर्डिनेट h, K है, तो h ये और k ये होगा, तो ये तो 1 होगा क्योंकि 1, 1 है। अब आप ध्यान से देखिए, हाफ BC इंटू AB, हाफ बेस इंटू हाइट, ये कितना होगा, 1 के बराबर है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये जो BC डिस्टेंस है वो 1 है, क्योंकि 1, 1 से 2, 1 की डिस्टेंस क्या होगी, 1। तो हाफ इंटू 1 इंटू AB का मैग्नीट्यूड बराबर 1, तो AB का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 2। इसका मतलब है कि जो AB की लेंथ है वो क्या है, 2 लेंथ का है। इसकी लेंथ कितनी मिल गई मुझे, 2। तो यहां भी 2 होगी, यहां भी 2 होगी। तो बताओ, ये 2 लेंथ, ये 1 लेंथ, इसका मतलब है ये पॉइंट क्या होगा, 1, 3 हो जाएगा। भैया ये 2 लेंथ, भैया फिगर पर मत जाना, लेंथ छोटी बड़ी लग रही होगी आपको, वो छोड़ दो आप। ये 1, सॉरी ये 2, ये 1, तो ये 1 और ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 3, तो 1, 3। तो k का मान एक तो 3 आएगा। अब यहां से 2 डिस्टेंस नीचे, भाई 1, 1 से 2 डिस्टेंस नीचे आओगे तो 1, -1 मिलेगा कि नहीं पॉइंट। भाई 1, 1 से 2 डिस्टेंस नीचे सीधा सीधा आओगे तो 1, -1 पॉइंट मिलेगा ना। तो k का मान -1 और 3 मिला ना बेटा। ये 2 वैल्यूज आएंगी, तो 1, 3 नहीं होगा, -1, 3 होगा। भाई इससे ये भी तो 2 डिस्टेंस का होगा, क्योंकि यहां भी तो ए पॉइंट हो सकता था। तो 2 डिस्टेंस यदि नीचे आओगे 1, 1 से, भाई 1, 1 से यदि 2 डिस्टेंस नीचे आओगे सेम परपेंडिकुलरली, तो यहां जो पॉइंट मिलेगा वो 1, -1 मिलेगा कि नहीं। भाई एक डिस्टेंस नीचे आओगे तो 1, 0 मिलेगा, उससे एक डिस्टेंस नीचे आओगे तो 1, -1 मिलेगा। आई होप आप समझ गए होगे। क्लियर बात समझ में आई कि नहीं। कि ये जो परपेंडिकुलर की डिस्टेंस थी वो 2 थी, अब वो पॉइंट ऊपर भी हो सकता था और नीचे भी हो सकता था। तो 1, 1 से 2 डिस्टेंस ऊपर जाएगा तो 1, 3 मिलेगा, 1, 1 से 2 डिस्टेंस नीचे आएगा तो 1, -1 मिलेगा। बेटा 1, 3 पॉइंट हुआ है। आप क्वेश्चन देखिए, आपसे के का मान पूछ रहा है, मतलब ये दूसरा वाला कोऑर्डिनेट ये के क्या हो सकता है। तो 1, 3 में के 3 हुआ, और 1, 1 में के कितना हुआ, -1। आप पहले ये समझिए, आपसे एक कोऑर्डिनेट नहीं पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा करो। के की क्या क्या वैल्यू हो सकती है वो पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। के क्या क्या हो सकता है, मतलब इस पॉइंट का ये के कोऑर्डिनेट क्या क्या हो सकता है। तो क्योंकि हमारे पॉइंट 1, 3 1, -1 मिले, तो के -1 और 3 हो सकता है। चलिए, इफ नॉन जीरो नंबर्स एबीसी आर इन एचपी, एबीसी क्या है, एचपी में है, देन द स्ट्रेट लाइन दिस, देन द स्ट्रेट लाइन पॉइंट दैट, क्या लिखा हुआ है यार, लैंग्वेज सही नहीं लिखी है इंग्लिश में। इफ नॉन जीरो नंबर एबीसी आर एचपी देन द स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट, ऐसे होना चाहिए। थोड़ा सा इंग्लिश इसमें सही नहीं लिखी है, पासिस थ्रू द फिक्स पॉइंट, पासिस थ्रू द फिक्स पॉइंट, पासिस थ्रू अ फिक्स पॉइंट, देन पॉइंट इज, ठीक है। ये लाइन किस फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, तो देखिए सिंपल, एबीसी किस में है, एचपी में है,
तो 1/a 1/b 1/c किस में होगा? AP में होगा, AP में होगा। और यदि AP में है तो बीच वाले का डबल, इन दोनों का सम आपस में बराबर होगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/a माइनस 2/b प्लस 1/c बराबर 0। ये हमारे पास कंडीशन आई और लाइन क्या दी है? x/a प्लस y/b प्लस 1/c। अब बताइए कि ये किस फिक्स पॉइंट से पास करेगा? तो आप कहोगे 1, -2। देखो x बराबर 1 है और y बराबर क्या है? -2 है, तो 1, -2 से पास करेगा। तो याद रखिएगा, कभी भी ये फिक्स पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट आएगा, आपके एग्जाम में आया भी हुआ है, प्रीवियस ईयर देखोगे आपको मिल जाएगा। जब भी फिक्स पॉइंट का कॉन्सेप्ट आएगा तो जो कंडीशन दी होगी उसको लाइन के फॉर्मेट में आपको क्रिएट करना होगा। देखो कंडीशन ये दी थी, लाइन ऐसी दी थी, तो मैंने इस कंडीशन को इस लाइन के फॉर्मेट में क्रिएट किया। याद रखिएगा, कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए। ये जो कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट, तभी हम एक्स वाई डिसाइड करेंगे। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, जैसे मैं देखो क्वेश्चन बना देता हूं आपको एक। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन बनाया कि ए बी सी किस में है? AP में है। देन लाइन एक्स ABC AP में है, तो थोड़ा मुझे क्वेश्चन बना लेने दो पहले। A + C एक लाइन बना देता हूं मैं। देन x -2y x -2y या 2b, सॉरी AB में बनाना पड़ेगा। कैसे बनाऊं मैं, कैसे बनाऊं? AX + BY + C, हाँ, AX + BY + C बराबर 0 इज ऑलवेज passes through a fixed point. Then fixed point is ABC किस में है? AP में है। ABC AP में है, तब रेखा AX + BY + C बराबर 0 हमेशा एक स्थिर बिंदु से होकर जाती है। स्थिर बिंदु से और जाती है, तब एक स्थिर बिंदु से होकर जाती है, तब स्थिर बिंदु है। चलिए फटाफट बताइए, स्थिर बिंदु है, फटाफट बताइए। बताइए। तो आप सिंपली क्या करना है, आपको फिर वही वाला करना है। इस कंडीशन को लेकर आइए 2b बराबर a + c, क्योंकि AP में। अब इसको कुछ उस फॉर्मेट में रखिए, तो a - 2b + c बराबर 0। अब आपकी लाइन देखिए, x + by, कांस्टेंट टर्म सेम हो गया ना? कांस्टेंट टर्म सेम हो गया, तो देखो 1, -2 से पास कर रही, 1, -2 से पास कर रही। पता चल गया कि नहीं? 1, -2 से पास कर रही है। भाई आप देखो, भाई ये पक्का है ना, ये वाली कंडीशन। इसका मतलब x बराबर 1 रख दूं और y बराबर -2 रख दूं, तो पक्का ये 0 होने वाला। कैसे पता चला? भैया ऊपर कंडीशन नहीं दी है, कंडीशन ही तो ऊपर दी है। चलिए, द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ t सो द लाइन्स आर कॉन्करेंट। लाइन्स कॉन्करेंट होती है, संगामी होती है। कई जगहों पर मैं देखा हूं समवर्ती भी लिख दिया जाता है। तो हिंदी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा अंग्रेजी वर्ड जरूर रखिएगा। कई बार ऐसी टिपिकल हिंदी आ सकती है जो शायद आप कंफ्यूज हो जाओ कि यार ये कौन सी है। तो इसीलिए
जो मेन मेन वर्ड है उनकी इंग्लिश आपको जानना जरूरी है। तो क्या है, कॉन्करेंट है ये तीनों लाइंस। कॉन्करेंट क्या होता है, एक ही पॉइंट से होकर जाती है लाइन। जब भी कॉन्करेंट की कंडीशन आएगी, जब एक ही पॉइंट से होकर जाएगी लाइन, ठीक है, बात समझ में आ रही है? जब एक ही पॉइंट से होकर जाएगी लाइन तो उसे बोलते हैं कॉन्करेंट लाइन। और ये कैसे प्रूफ होता है, एक तो वो डिटर्मिनेंट वाला मेथड है कि a1 भाई a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 लाइन है, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 है, a3 x प्लस b3 y प्लस c3 बराबर 0 है, ये 3 लाइन है। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 का डिटरमिनेंट 0 कर दीजिए। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि दो लाइन को सॉल्व करिए और तीसरे लाइन में सेटिस्फाई करा दीजिए। दो लाइन को सॉल्व करिए और एक्स वाई का जो मान आएगा वो तीसरी लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो एक तरीका तो ये है, यही करते हैं। इसमें डिटरमिनेंट क्या बनाना है यार, पिद्दू भर का है। तो मैं कहूं कि x बराबर टी प्लस अल्फा और y बराबर कितना हो जाएगा यहां से -16। तो ये एक पॉइंट मिल गया, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ, x बराबर टी प्लस अल्फा, y बराबर -16। ये दोनों लाइनें आपस में कहां मिल रही होंगी? मैं कहूं, एक बात बताओ, मैं कहूं x बराबर 2 और y बराबर 3, ये दोनों लाइनें आपस में कहां मिल रही हैं? तो क्या बताओगे, बताओ इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? तो यार 2,3 होगा। सिंपल सी बात है, ये दोनों कहां मिल रही होंगी? 2,3 पर मिल रही होंगी। ठीक है, काहे इतना भावुक हो गए, नेम चेंज है? तुम लोग यार पढ़ाई किया करो, तुम लोग बहुत ज्यादा ना, मतलब पढ़ाई पर कंसंट्रेशन किया करो, ज्यादा इधर उधर की चीजें मत किया करो। ठीक है, समय कम है जीवन, मौज के लिए बहुत जगह है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, दोस्त यार हैं, घर वाले हैं, ये सब मजाक करने वाली जगह है। पढ़ाई करते समय मजाक करने वाली जगह नहीं है। ठीक है, ओके, समय बहुत है। अब थोड़ी देर के लिए, घंटे 2 घंटे के लिए पढ़ाऊंगा, उसमें भी गाना बजाना हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी ना, समय बहुत कम है। 2,3। ठीक है, 4 लाइन पर क्वेश्चन नहीं आएंगे, चिंता मत करो। इसका मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन यही आएगा, टी प्लस अल्फा और y बराबर मतलब -16, यही आएगा इंटरसेक्शन। कौन सी दो लाइनों का? ये वाली का और y प्लस 16 का। अब ये कहां सेटिस्फाई करेगा? तीसरी लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तीसरी लाइन कौन सी है? ये वाली। तो रख दीजिए -16 बराबर अल्फा टी प्लस अल्फा आएगा। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा -16 बाई अल्फा बराबर टी प्लस अल्फा। तो टी बराबर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस 16 बाई अल्फा। अब प्रश्न यह है कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है? अब प्रश्न यह है कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी बताना है, टी का सबसे छोटा मान बताना है जिसके लिए कॉन्करेंट है। टी का सबसे छोटा मान बताना है। ठीक है भाई, मॉक टेस्ट के बारे में डिफेंस केजीएस डिफेंस चैनल पर सारी आपके पास इंफॉर्मेशन मौजूद है, वहां पर वीडियोस भी आ चुकी है। हर चीज, यही बात है कि तुम एक पूरे लेक्चर्स देखते नहीं हो, वहां पर आ चुकी है डिफेंस केजीएस पर। ठीक है, प्रियांशु सर की वीडियो भी आई है, इसके पहले भी वीडियो आई है, उसमें सब कुछ बता दिया गया है। अब रोज एक ही चीज नहीं बताई जाती है ना हमेशा। ठीक है, तो टी बराबर माइनस अल्फा प्लस 16 बाई अल्फा। अब यहां पर इस्तेमाल करना है मैक्सिमा मिनिमा का, यहां पर इस्तेमाल करना है मैक्सिमा मिनिमा का कि भैया इस समय टी की लीस्ट वैल्यू क्या होगी। ठीक है, टी सबसे छोटा क्या होगा जिसके लिए ये कंडीशन होगी। तो आप यहां पर क्या कर सकते हो? मैक्सिमा मिनिमा का इस्तेमाल कर सकते हो। अल्फा के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करिए। भाई टी की आपको क्या चाहिए? लिस्ट वैल्यू चाहिए ना। तो
जब किसी भी फंक्शन की लिस्ट वैल्यू चाहिए होती है, जैसे y की लिस्ट वैल्यू चाहिए होती है, तो डेरिवेटिव करते हो आप, तो dt बाई डी अल्फा करो, 1 माइनस 16 अपॉन अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा बराबर यहां पर कितना आ जाएगा, अल्फा बराबर प्लस माइनस 4। अब आप dt2 अपॉन डी अल्फा 2 कर लो, dt2 अपॉन डी अल्फा 2 कितना हो जाएगा ये, -32 अपॉन अल्फा क्यूब, -32 अपॉन अल्फा क्यूब। ठीक है, अब इसमें हम 4 डालें कि -4 डालें, क्योंकि लिस्ट चाहिए तो मुझे नेगेटिव चाहिए। तो जब आप अल्फा बराबर -4 डालोगे, नहीं पॉजिटिव, एक मिनट, ये ठीक है डेरिवेटिव, कोई दिक्कत है, एक मिनट को, माइनस कॉमन होगा, अल्फा का 1, 16 बाई अल्फा स्क्वायर -16, अल्फा प्लस -4 हो गया, ये तो हो गया -32 अपॉन अल्फा क्यूब। अल्फा यदि हमने -4 डाला, एम जीएम से हम कर सकते हैं, लेकिन यार एम जीएम से तो फिर वैल्यू -8 भी आनी चाहिए, फिर तो हिसाब से, उसके हिसाब से थोड़ा सही नहीं है, एम जीएम से वहीं से माइनस लगा हुआ है। तो यदि हम अल्फा की वैल्यू यहां पर, ये ठीक है डेरिवेटिव कुछ गड़बड़ है, ये कितना हो जाएगा, ये इसका 0 हो जाएगा, ये 32 अपॉन अल्फा क्यूब, ठीक है। यदि +4 डालेंगे हम तो -32 अपॉन 64, उस केस में ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव, तो फिर तो वो मैक्सिमा का आ जाएगा पॉइंट, फिर तो वो नेगेटिव आ जाएगा, तो मैक्सिमा का आ जाएगा। -4 डालने पर, -4 डालने पर ये आएगा पॉजिटिव, -4 डालने पर आएगा पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब -4 पर ये क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा, तो -4 रख दो आप, -4 प्लस 16 अपॉन -4, तो ये आ जाएगा प्लस का 8, तो t बराबर कितना आ जाएगा, 8 के बराबर। अब ये क्वेश्चन कठिन क्यों हो गया पता है, क्यों कठिन हो गया आप बताइए, क्योंकि इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो गए। ठीक है, एक तो कॉन्करेंट इस्तेमाल हो गया, दूसरा मैक्सिमा मिनिमा का इस्तेमाल हो गया, अब ये क्वेश्चन कठिन हो गया। ये क्वेश्चन, अब यहां पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन हो गया, जब आपके लिए थोड़ी दिक्कत करेगा एग्जाम में आता तो। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गई कि भैया यहां पर t बराबर जैसे ही मिल गया, उसने पूछा t की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो हमने भाई फिर हमने मैक्सिमा मिनिमा का इस्तेमाल किया ना, मैक्सिमा मिनिमा का इस्तेमाल कर लिया इसके बाद मैंने। आई होप आपको ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ए बी सी, एबीसी एक ट्राइंगल है, एबीसी एक ट्राइंगल है जिसमें ए जो है वो -4,2 है, और बी क्या है आपका 12, -2 है, और सी क्या है आपका 8,6 है, सी क्या है आपका 8,6 है। ठीक है, बात समझ में आई। अब आपको एंगल बी चाहिए, कैसे निकालेंगे एंगल बी, कोई बड़ी बात तो है नहीं, एंगल बी कैसे निकालेंगे, इसकी स्लोप पता करिए m1, इसकी स्लोप पता करिए m2, इसके बीच में एंगल थीटा, tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, आपने मैक्सिमा मिनिमा यदि पढ़ा हो, ठीक है, यदि मैक्सिमम मिनिमा पढ़ा हो तो आपको ये कंफ्यूजन कतई नहीं होगी कि मैं अल्फा की वैल्यू क्यों रख रहा हूं। ये वो बच्चा पूछ सकता है जिसे मैक्सिमम मिनिमा एकदम आता ही नहीं है, जिसे आता है वो नहीं पूछेगा, उसे पता है कि जब y बराबर x के टर्म्स में कोई फंक्शन आता है और y की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछता है तो हम डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करते हैं, और पूरा प्रोसेस उसे आता होगा। लेकिन जिसने मैक्सिमम मिनिमा नहीं पढ़ा होगा उसके लिए प्रॉब्लम है।
तो स्ट्रेट लाइन भी चली जाएगी, मैक्सिमम मिनिमा भी चला गया। चलिए ये आप कर लीजिए, फटाफट बताइए इसका आंसर। पीवाईक्यू लग गए हैं इन चैप्टर्स के कि नहीं, ये बताइए मुझे। पीवाईक्यू लग गए हैं स्ट्रेट लाइन, सर्कल, वेक्टर 3D के आपके कि नहीं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब फटाफट बता दीजिए इसमें आंसर। यार स्लोप निकाल लो ना, 2 पॉइंट। देखो बार बार बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने से अच्छा है आप जिन क्वेश्चंस को करिए पूरा करिए। जैसे पीवाईक्यू मैं कह रहा हूं, आप बहुत ज्यादा भटकिए मत क्वेश्चंस पर। आप कोशिश करिए कि पूरा पीवाईक्यू आपको लगाना है, ठीक है? पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है। देखिए बेटा सिंपल से मैं बात बताता हूं, इसकी कतई कोई गारंटी नहीं है कि जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उसमें से क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, क्योंकि ये एंट्रेंस है, यहां कुछ भी हो सकता है, ठीक है? हाँ कॉन्सेप्ट आते हैं, पर डायरेक्ट क्वेश्चन की उम्मीदें मत रखना, क्योंकि मैं सीधे मैं कहूंगा अगला क्वेश्चन किस टॉपिक से आने वाला है कोई बता दे मुझे पूरे भारत में, तो शायद आप दुनिया में सबसे पूछ के आना, नहीं तो वीडियो दिखा देना कि यार ये वीडियो है, बताइए स्ट्रेट लाइन का किस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा अगला वाला, बताओ मुझे। तो पेपर में कैसे बता सकता है कोई? नहीं बता सकता। इसीलिए बार बार पढ़िए, क्योंकि आप बार बार नहीं पढ़ेंगे, बार बार आप रिवाइज नहीं करेंगे, एग्जाम में भूल जाएंगे सब कुछ, ठीक है? तो उन्हीं बच्चों को बहुत ज्यादा आप क्वेश्चन लगाने हैं जिन्होंने पहले से सब कुछ लगा के रखा है। मेरी बात समझिए फिर से, उन बच्चों को ज्यादा क्वेश्चन लगाने हैं अब अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के, जो पहले से ये सब कुछ कर चुके हैं। और ऐसे बच्चे जिन्होंने पीवाईक्यू अभी सॉल्व ही नहीं किया है और जो डीपीपी लगाए वो लगाया ही नहीं है, तो इतना ही लगाइए, अब इससे ज्यादा आप लगा भी नहीं सकते हैं। अब इस बात पर फोकस रखिएगा। अब तक आंसर आ गया सबका क्या? भैया इसकी स्लोप निकाल लो y2 माइनस y1 करके। यार 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा? यहां पर 4 हो जाएगा, और -4 -12 -16 हो जाएगा, तो ये -1/4 आ गया। m2 कितना आ जाएगा? 6 माइनस 2 यहां पर 8 हो जाएगा, 8 माइनस 12 -4 हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा। तो m1 माइनस m2 -1/4 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस -1/4 -2, ठीक है? जो लोग नेगेटिव में आंसर दे रहे हैं, ये कितना हो जाएगा? 4 2 8 7/4, और ये कितना हो जाएगा? ये 6/4, तो tan इनवर्स 7/6 आएगा ना, 7/6। ठीक है, कोई दिक्कत? इस क्वेश्चन को करिए, x/a प्लस y/b, इसमें 3 क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, ये 3 क्वेश्चन है। तो ये डायरेक्शन जैसा है, ये 1 2 पर तीनों आसान है, फटाफट करिए, अब तीनों आसान है, तीनों आसान है। x/a प्लस y/b बराबर 1 इज नोन एज द इंटरसेप्ट फॉर्म। ये क्या है? इंटरसेप्ट फॉर्म है। इट मीट द एक्स एक्सिस एट a, 0, y एक्सिस एट 0, b, ठीक है? ओके, अब पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है बेटा, पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को कहां मीट करती है? तो ये लाइन एक्स एक्सिस को कहां मीट करेगी? एक्स एक्सिस को वहां मीट करेगी जहां पर y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। तो y 0 कर दीजिए, x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो कहां पर मिलेगी? 4, 0 पर। फर्स्ट का आंसर क्या हो गया?
दिस वन. सेकेंड, अ लाइन पासेस थ्रू दिस एंड दिस, देन द इक्वेशन इज. लाइन किससे पास कर रही है? 3,0 से. और किससे पास कर रही है? 0,4 से. तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी? x/3 प्लस y/4 बराबर 1. क्योंकि ये इंटरसेप्ट 3 है, x इंटरसेप्ट 3 हो गया और y इंटरसेप्ट कितना हो गया? 4 हो गया. तो x/3 प्लस y/4 बराबर 1. इक्वेशन आसान है, पर थोड़ा डायरेक्शन वाले जब क्वेश्चन आते हैं ना, तो थोड़ा सा हमारे अंदर ना वो घबराहट सी पैदा होती है जब 2-3 क्वेश्चन एक साथ आते हैं. वो थोड़ा डर मिटाइए. तो जिनके डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस करने हैं, 2021 में बहुत आए हैं, 2016 में आए हैं, उन डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस को लगाइए. इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, हिंदी लिख देता हूं मैं. रेखा का समीकरण जो बिंदु 2,3 से होकर जाता है और रेखा y प्लस 2x बराबर 5 के साथ tan इनवर्स 1/2 का कोण बनाता है. चलिए सिंपल बताइए, कहने का मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन? अच्छा एक और था क्या? अच्छा लास्ट में थर्ड भी था, एक तीसरा वाला भी था. सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन, ठीक है, अंतःखंडों का योग बताना है. अंतःखंडों का योग. अंतःखंडों का योग मतलब यदि लाइन हमारी x/a प्लस y/b बराबर 1 वाला फॉर्मेट में है, तो आपको a प्लस बी बताना है. अंतःखंडों का योग a प्लस बी बताना है. ठीक है. x/a प्लस y/b बराबर 1. तो इंटरसेप्ट का सम चाहिए ना, अंतःखंडों का योग चाहिए, तो मतलब a प्लस बी चाहिए ना. तो पहले इस लाइन को, जो x प्लस वाई बराबर 10, ये कितनी हो गई? x/10 प्लस y/10 बराबर 1. तो 10 प्लस 10 होगा ना 20. 20 होगा. ट्वेंटी. बताइए. अब इस क्वेश्चन को देखिए, रेखा का सम. देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज, खासकर आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हुआ, वेक्टर 3D हुआ, परमुटेशन प्रोबेबिलिटी में लैंग्वेज बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट होती है इसमें. ठीक है. इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 इंक्लाइंड एट एन एंगल tan इनवर्स 1/2 विद दिस लाइन. अच्छा क्वेश्चन ये है ना, ऐसा कहना चाह रहा है क्या? एक लाइन जो 2,3 से होकर जा रही है और इस लाइन के साथ, कौन सी लाइन? y प्लस 2x बराबर 5, इसके साथ जो एंगल बना रहा है वो है tan इनवर्स 1/2. क्या ये फिगर आपको समझ में आया? बताइए. एक लाइन, क्या मुझे इस लाइन की इक्वेशन चाहिए जो 2,3 से होकर जा रही है और इस लाइन के साथ tan इनवर्स 1/2 का एंगल बना रही है? यही यदि दिया है तो क्यों ना हम इस लाइन की स्लोप मान लें कि m है, और वो लाइन की स्लोप यदि मिल गई मुझे m, तो भैया लाइन 2,3 से पास कर रही है, यदि उसकी स्लोप मिल जाएगी तो मुझे इस लाइन की इक्वेशन भी मिल जाएगी. ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन भी मिल जाएगी. तो भैया हम लगाएंगे tan अल्फा. tan अल्फा मतलब इन दोनों के बीच में एंगल का फॉर्मूला. चलो इसकी स्लोप बता दो मुझे. इसकी स्लोप
इसकी स्लोप क्या होगी? माइनस का 2 माइनस एक्स का कोफिशियंट अपॉन वाई का कोफिशियंट। 2x प्लस वाई बराबर 5। इसकी स्लोप क्या होगी? -2। एक्स का कोफिशियंट अब माइनस एक्स का कोफिशियंट 2 और वाई का कोफिशियंट 1, -2 होगी स्लोप। तो इसकी स्लोप -2, इसकी स्लोप m, इनके बीच में एंगल अल्फा, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा? m प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 2m। अब ये बताइए tan ऑफ अल्फा कितना होगा भाई? tan ऑफ अल्फा मतलब tan इनवर्स 1/2। तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा ना। tan ऑफ tan इनवर्स 1/2 बराबर m प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 2m। एक बार प्लस के साथ ओपन कर लीजिए, एक बार माइनस के साथ कर लीजिए। प्लस के साथ कर लेते हैं। 1/2 बराबर m प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 2m। तो 1 माइनस 2m बराबर 2m प्लस 4 माइनस 3/4। स्लोप कितनी आ गई? -3/4। तो -3/4 स्लोप आ गई। तो फिर आंसर दिस वन, क्योंकि -3/4 का यही एक लाइन है। बाकी आप इसके बाद चाहो तो y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1 लगा सकते हो। तो y माइनस y1 कितना है? 3। m कितना है? -3/4। x माइनस x1 कितना है? 2। तो 4y माइनस 12 बराबर -3x प्लस 6। तो 3x प्लस 4y माइनस 18 बराबर 0। समझ में आ गया कि नहीं? सोचो ये सब क्वेश्चन आएंगे तो मजेदार है कि नहीं? मस्त। सीखने को बहुत कुछ मिल जाता है। अब इस क्वेश्चन से आपको एंगल बिटवीन लाइंस भी समझ में आ गया। इससे आपको स्लोप निकालना भी सीख गए लाइन की। इससे आपको एक पॉइंट दिया गया हो और लाइन दिया गया हो, सॉरी पॉइंट दिया गया हो और स्लोप दी हो, तो लाइन की इक्वेशन भी सीख गए इस क्वेश्चन से। उसका भी फॉर्मूला रिवाइज हो गया। तो अच्छे क्वेश्चन जब करते हो तो ये सारी चीजें वहां इस्तेमाल होती रहती हैं। ठीक है। द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड पैरेलल टू दिस। चलिए बताइए क्वेश्चन का जवाब, फटाफट बताओ। जितना पढ़ा है उसको टाइम टाइम बार बार रिवाइज करिए, देखिए, सोचिए कि कुछ भूल तो नहीं रहा है, किसी टॉपिक में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है मुझे। एक बार फिर से जो पहले से लगा चुके हैं वो भी देखते रहे समय समय पर कि कोई टॉपिक भूल तो नहीं रहा है, किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम तो नहीं है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि y बराबर -x, x प्लस वाई बराबर 0 और y बराबर 3, इनके इंटरसेक्शन से जो लाइन पास कर रही है उसकी इक्वेशन चाहिए जो इसके पैरेलल है। किसके पैरेलल है? 2x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0 के। इन दोनों के प्रतिच्छेदन बिंदु से होकर जाना है। और भाई इन दोनों के प्रतिच्छेदन बिंदु से तो बहुत सारी पास कर रही हैं, लेकिन आपको कौन चाहिए? आपको ये वाली लाइन चाहिए। क्यों ये वाली चाहिए? क्यों ये वाली चाहिए? क्योंकि ये इसके पैरेलल है। इसके क्या है? पैरेलल है, समांतर है। तो कोई बात नहीं, इसके पैरेलल यदि कोई लाइन चाहिए तो उसमें इतना पार्ट तो सेम होगा। आप जानते हो स्लोप तो बराबर होगी भाई। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इसके पैरेलल कोई लाइन चाहिए होती है तो इतना पार्ट तो सेम होता है, केवल कांस्टेंट अलग होता है। केवल कांस्टेंट अलग होता है। ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन मुझे पता लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है।
तो यार y बराबर यहां 3 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? -3। वो किससे पास कर रहा है? -3,3 से पास भी कर रही है, तो पास करा दो। -6 -3 प्लस लेमडा बराबर 0, तो लेमडा कितना आ गया? 9। तो 2x - y प्लस 9 बराबर 0। ठीक है। If 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 12ab बराबर 0, देन सेट ऑफ लाइंस, इसमें बहुत सारी लाइंस हैं, पासेस थ्रू द पॉइंट। भाई ये कंडीशन दी गई है। अब ये बोल रहा है कि ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है। ठीक है, तो यार उसको सॉल्व करिए। ठीक है, फिर आपको पता लग जाएगा। वहां कुछ उसको हम जब सॉल्व करेंगे तो जैसे अभी तक जो हम करते आए हैं उसमें एक कंडीशन दी होती थी कि यार एबीसी एपी में है, तो ये बताइए किससे पास कर रही है, तो वहां से कंडीशन को यहां भिड़ाते थे। अब उसमें क्योंकि हर जगह देखिए 2-2 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो वहां से 2 कंडीशन आएगी। यहां से क्या आएगी? 2 कंडीशन आएंगी। इस टाइप का क्वेश्चन 2023 सेकंड में ही शायद आया है कि आपको एक कंडीशन दी थी और पूछा था कि ये पॉइंट किससे पास कर रहा है। तो वहां पर एक कंडीशन दी होती थी। अभी हमने जो शुरुआत में कहा क्वेश्चन कि यार एक कंडीशन दी थी, एबीसी एपी में था या एचपी में था, तो ये लाइन किससे पास कर रही है। और यहां पर क्योंकि 2-2 पॉइंट दिए गए हैं तो यहां पर 2 कंडीशन आएगी। अब वो कंडीशन ढूंढनी है आपको। वाह क्या बात है। 2a का स्क्वायर दिख रहा है क्या? 3b का स्क्वायर दिख रहा है क्या? और 12ab को 2 इंटू 2a इंटू 3b दिख रहा है क्या? माइनस c का होल स्क्वायर दिख रहा है क्या? ये कितना बन गया? 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस c का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। टू ए प्लस 3b प्लस सी, 2a प्लस 3b माइनस सी बराबर 0। तो 2 कंडीशन आई है। ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। कंडीशन क्या आई है? 2a प्लस 3b प्लस सी बराबर 0। मुझे लगता है आपको कोई कष्ट नहीं होगा। अब बता दीजिए जल्दी से। एक कंडीशन तो तुरंत मिल गई बेटा, एक तो तुरंत ही मिल गई। बताओ। एक तो साफ साफ दिख रही है यार, x बराबर 2 होगा, y बराबर 3 होगा, तो मतलब 2,3 होगा। अब 2,3 केवल एक ही ऑप्शन में है, तो फिर हमारी बल्ले बल्ले। नहीं तो दूसरा भी चेक कर लेते हैं हम। 2a प्लस 3b माइनस सी बराबर 0। भैया इसका और इसका कंपेयर नहीं हो सकता अभी। सर क्यों नहीं हो सकता? पहले आपको कांस्टेंट को सेम बनाना होगा। तो सर माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2a माइनस 3b प्लस सी। हाँ जी सर, अब हम तुलना करा सकते हैं। अब ये लायक बन गया है तुलना के। तो क्या होगा? इससे तुलना कराएंगे तो x बराबर आपको -2 दिख रहा है, y बराबर -3 दिख रहा है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, छोटा ही है, कोई बहुत बड़ा तो है नहीं। एक तो 2,3 होगा, एक -2 -3 भी होगा। जरूरत नहीं थी इसकी, लेकिन कर लिया हमने, क्योंकि ऑप्शन कल को झिला भी सकता है। 2,3 वो इसमें भी डाल सकता है। भाई एक इसको 2,3 भी तो कर सकता था वो, और एक -2,3 कर देता। तो क्या करते हैं हम? किताब में या फिर किसी टीचर ने जो ऑप्शन दिया है, जरूरी नहीं कि बनाने वाला वही ऑप्शन से क्वेश्चन देगा। वो बात देनी है इस चीज के लिए।
ये तैयार रहिएगा इसके लिए। इसकी स्लोप जो है वो -1 है, देन के का मान चाहिए, स्लोप प्रवणता। चलिए बताइए, जो प्रवणता है वो कितनी है, इस लाइन की जो प्रवणता है वो -1 के बराबर है, तो के का मान चाहिए। केवल क्वेश्चन को लेंदी सा दिखाया गया है, ठीक है, करिए, कैलकुलेशन करवाएगा बस क्वेश्चन आपसे। कॉन्सेप्ट वही है कि भैया ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, कोई लाइन है तो इसकी स्लोप जो होगी वो -a/b ही होगी। कॉन्सेप्ट तो वही लगाना है, देखो -x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट बराबर -1, यही दिया है। के का मान बताना है, -1/a माइनस k/b बराबर -1/b माइनस k/a, तो k/a ऑब्वियसली 1 होगा। लिखना पड़ेगा हिंदी में से, लिख देता हूं मैं, डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट 4,1 से रेखा 3x-1 बराबर 0 की दूरी उस रेखा के अनुदिश बतानी है, उस रेखा के अनुदिश बतानी है। या फिर लैंग्वेज को थोड़ा अच्छा कर सकते हैं क्या, 4,1 से रेखा जो उस रेखा के अनुदिश मापी गई है, मापी गई है, जो एक्स अक्ष से 135 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, मेरी बात सुनिए ध्यान से। क्या पूछ रहा है, देखिए एक मैं कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं। जैसे कि ये मान लीजिए आपकी एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल का कोण बना रही है। मेरी बात पूरी ध्यान से सुनिएगा, ये एक्स एक्सिस है, ये आपकी लाइन है जो एक्स एक्सिस से कितना कोण बना रही है, थीटा डिग्री का कोण बना रही है। अब इस लाइन पर एक पॉइंट मुझे पता है कि h, k है इस लाइन पर। अब मुझे इस लाइन पर कोई भी पॉइंट यदि मान लीजिए r डिस्टेंस पर चाहिए, मुझे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट चाहिए, तो सीधे वो होगा h प्लस आर कॉस थीटा y प्लस के आर साइन, y प्लस आर सॉरी k प्लस आर साइन थीटा। सिंपल। यदि मुझे इससे 5 डिस्टेंस पर चाहिए तो h प्लस 5 कॉस थीटा k प्लस 5 साइन थीटा से हम निकाल लेंगे। हाँ, k बराबर 1 आ चुका है। तो मुझे इस लाइन पर यदि कोई पॉइंट पता है और उससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट चाहिए, तो मुझे पता किसकी जरूरत है, मुझे जरूरत है कि ये लाइन x एक्सिस के साथ कितना कोण बना रही है, ये पता करना है मुझे। ठीक है, अच्छा
अब इस क्वेश्चन को देखिए, आपकी 4,1 की किससे दूरी चाहिए? 3x माइनस वाई बराबर 0 से। देखिए, इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द पॉइंट 4,1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं चाहिए आपको, क्योंकि वो होता तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं थी भाई। 4,1 की 3x माइनस वाई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं चाहिए, उसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास। हमें क्या चाहिए? इसकी इससे दूरी चाहिए, लेकिन वो दूरी किसके पैरेलल मापी गई है? उस लाइन के पैरेलल मापी गई है जो ये एक्स एक्सिस से 135 डिग्री का कोण बना रही है। कौन? ये। यदि एक्स एक्सिस से 135 डिग्री का कोण बना रही है, इसका मतलब है कि ये उसके पैरेलल ही नापी गई है। इसका मतलब ये वाली भी एक्स एक्सिस से 135 डिग्री का कोण बना रही होगी। पक्का है, क्योंकि ये इसके पैरेलल नापी गई है। या फिर एक और तरीका है कि आपको ये वाली डिस्टेंस चाहिए, तो मैं कहूं कि तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हें ये वाला पॉइंट बता देता हूं, तो फिर कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं, ये वाला पॉइंट आ गया, ये डिस्टेंस निकाल लेता हूं मैं। फिर मैंने कहा ये वाला पॉइंट ना बताऊंगा मैं तुम्हें। अच्छा, नहीं बता रहे? चलो ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम? ये वाली लाइन मिल जाए, ये वाली लाइन पहले सीधी है, तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। सर ये वाली लाइन कैसे मिलेगी? अरे भैया, ये जो लाइन है वो 135 डिग्री का कोण बना रही है ना, तो स्लोप कितना होगा बताओ? 10 135 -1 होगा ना, 10 135। इसका मतलब है इसकी स्लोप क्या हो जाएगी? -1। अब इसकी स्लोप -1 हो गई, तो भैया ये क्या हो जाएगा? इसकी इक्वेशन y -1 बराबर -1 x -4। अब आपको ये लाइन भी मिल गई, ये लाइन मिल गई, दोनों को सॉल्व कर लीजिए, ये मिल जाएगा, फिर डिस्टेंस निकाल दीजिए। तो एक तरीका तो ये है। अच्छा, ऐसा कर सकते हो, दूसरा तरीका मैं बता दे रहा हूं, आप ऐसे कर लीजिए। भाई इसकी स्लोप मिल गई, ये लाइन मिल गई, ये लाइन है, दोनों को सॉल्व करिए, ये मिल गया, और फिर दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालिए। आप ऐसे कर लीजिए, मैं दूसरे तरीके से बता देता हूं। मैं क्या बता देता हूं, मैंने कहा भी मैं मान लेता हूं कि ये दूरी क्या है? r है। मैं मान लेता हूं ये दूरी क्या है? r है। तो भैया 4,1 से r दूरी पर यदि कोई पॉइंट पता करना है, तो वो पॉइंट 4 पर r cos थीटा और 1 प्लस r साइन थीटा होगा। अब ये r क्या है पता नहीं, ये वाली दूरी है बस। ये थीटा क्या है? वही 135 डिग्री। ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना कोण बना रही है? वही थीटा है। तो 4 प्लस r cos 135, 1 प्लस r साइन 135। ये पॉइंट कौन सा मिल गया? ये पॉइंट यही मिल गया। अब इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, y बराबर 3x को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। जैसे सेटिस्फाई कराओगे r मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 प्लस r साइन 135 कितना होगा? 1/√2। और cos 135 कितना होगा? -1/√2। कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा कितना? 4r अपॉन √2 बरा 11। तो r हो जाएगा 11√2/4। ये ज्यादा आसान है, थोड़ा सा ये ज्यादा आसान है, ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, मैं बता देता हूं फिर से। देखिए ये 4,1 है ना, जैसे मान लीजिए कि ये लाइन है, ये वाला पॉइंट जो है वो 4,1 है। अब
इससे मुझे मान लो 4 डिस्टेंस पर कोई पॉइंट चाहिए, तो मुझे ये जो लाइन है ना एक्स एक्सिस के साथ कितना कोण बना रही है वो चाहिए। जैसे मिल जाएगा ये उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और ये इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, ये जितनी दूरी पर चाहिए, और ये थीटा जो है ये लाइन एक्स एक्सिस की इतना कोण बना रही है, जो कि 135 बनाई थी। तो मैंने कहा भाई इससे आर डिस्टेंस पर जो ये पॉइंट है ये मुझे बताना है। तो 4 प्लस आर कॉस थीटा 1 प्लस आर साइन थीटा, और ये पॉइंट इस लाइन सेटिस्फाई करेगा, आर मिल गया। तो ये भी तरीका है। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल that has the coordinate of midpoints of its sides 0 1 1 1 and 1 0। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? ये क्वेश्चन समझिए पहले, लैंग्वेज क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन के बाद मैं बाइनरी नंबर आपको बता देता हूं एक बार, ठीक है? और फिर उसके बाद मैं इसकी प्रैक्टिस भी करवा दूंगा किसी दिन आपको। फिलहाल आज कॉन्सेप्ट वाइज कुछ क्वेश्चन करा के मैं बाइनरी नंबर खत्म कर देता हूं, बाकी इस पर क्वेश्चंस कुछ करवा दूंगा आपको। कई बार बाइनरी नंबर आ रहा है, कई कई साल में नहीं आ रहा है वो, लेकिन आप कुछ कर तो सकते नहीं। आपके में आ गया तो दो क्वेश्चन आ गया, तो एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता, हो सकता 3 भी दे दें, कोई भरोसा थोड़ा ना है। तो देखिए ये ना मिड पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है? एक ट्राइंगल के ये मिड पॉइंट दिए गए हैं, और पूछा क्या है, पढ़ो क्वेश्चन को, क्या पूछा गया है। जो इसका इन सेंटर होगा ना उसका एक्स कोऑर्डिनेट पूछा गया है। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, जो अंत केंद्र है उसके निर्देशांक का क्या आपको पूछा गया है, ठीक है? एक्स निर्देशांक मतलब उसके कोऑर्डिनेट का एक्स कोऑर्डिनेट पूछा गया है। और ये क्या दिए गए हैं, 0 1 1 1 1 0, ये मिड पॉइंट है। जो साइड्स है ना, भुजाएं हैं, उनका ये मिड पॉइंट है। कोई बात नहीं, फॉर्मूला हमारे पास क्या है इन सेंटर का, बताना मुझे। इन सेंटर का फॉर्मूला, ठीक है? इन सेंटर का क्या है फॉर्मूला चाहिए? ए x1 y1, बी x2 y2, सी x3 y3, ठीक है? ठीक। अरे उसके बाद मैं करवाऊंगा क्वेश्चन, बाइनरी के बाद और भी क्वेश्चन आगे हैं, करवाऊंगा मैं, ठीक है? अभी मेरा मतलब दिमाग क्या कि यार कल हो सकता है टेस्ट में आपको बाइनरी नंबर भी देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो करवा देता हूं, एक दो क्वेश्चन जो भी आएंगे हो सकते हैं हो जाए आपसे। क्या होता है फॉर्मूला इन सेंटर का? देखिए ध्यान से, ए के सामने वाली डिस्टेंस क्या होती है, ए, बी के सामने वाली होती है बी, सी के सामने वाली होती है सी। तो देखो ये वाली डिस्टेंस लिया तो इसके सामने वाला एक्स कोऑर्डिनेट प्लस ये वाली डिस्टेंस लिया तो इसके सामने वाला एक्स कोऑर्डिनेट x2, ये डिस्टेंस लिया तो इसके सामने वाला एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करिए अपॉन a प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट के साथ भी यही होता है, वाई कोऑर्डिनेट के साथ भी यही होता है। a लिया तो सामने वाला y कोऑर्डिनेट a y1, c लिया तो सामने वाला y कोऑर्डिनेट c y3, b लिया तो सामने वाला y कोऑर्डिनेट b y2 अपॉन a प्लस बी प्लस सी। यही होगा। मतलब अब आपका उद्देश्य क्या है पता है, क्या आपके मोटिव है? कल क्लास तो यार मैंने रखने वाला था लेकिन मैं नहीं रखा, मैंने टेस्ट भी तो दोगे ना, फिर कैसे होगी क्लास? 10 से 2 टेस्ट दोगे, नहीं सॉरी 10 से 12:30, उसके बाद 2 बजे से 4:30 बजे तक दोगे, फिर क्लास कैसे करोगे इतना टेस्ट देने के बाद? ठीक है, चलिए एक्स इन सेंटर के क्या चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए बेटा, इन सेंटर के एक्स कोऑर्डिनेट। तो पहली बात
यदि मिड पॉइंट दिए हों और ये एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए तो रूल क्या होता है मैं बता दूं आपको। इसका एक्स कोऑर्डिनेट इसका एक्स कोऑर्डिनेट जोड़िए, सामने वाले माइनस कर दीजिए। 0 और 1 जोड़िए, 1 आया, 1 में से 1 माइनस कर दीजिए, 0 आ गया। इसका वाई कोऑर्डिनेट इसका वाई कोऑर्डिनेट जोड़िए, 2 आया, सामने वाला माइनस करिए, 2 आ जाएगा। फिर बी पॉइंट कैसे मिलेगा? इसका एक्स कोऑर्डिनेट जोड़िए, 1 + 0 1, सामने वाला माइनस कर दीजिए, 0। इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट इसका वाई कोऑर्डिनेट सामने वाले माइनस कर दीजिए, 0। सी क्या मिलेगा? इसका एक्स कोऑर्डिनेट इसका जोड़िए, सामने वाला माइनस कर दीजिए, 2। 0 + 1 सामने वाला माइनस कर देंगे तो 0। तो ये सब तो मिल गया, ठीक है, ये तो हो गया। अब ध्यान से देखिए, आपको डिस्टेंस पता करनी पड़ेगी। ये वाली डिस्टेंस देखो, केवल एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए आपको। ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? 0 2 0 2, तो ये तो 2 हो गई डिस्टेंस। ये वाली डिस्टेंस 2√2 हो गई, निकाल लीजिए 0,2 और 2 इसमें, और ये वाली हो गई, ये भी 2 हो गई। तो एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए ना, तो 2 इंटू इसके सामने वाला एक्स कोऑर्डिनेट 0, 2√2 सामने वाला एक्स कोऑर्डिनेट 0, प्लस 2 सामने वाला एक्स कोऑर्डिनेट 2 अपॉन तीनों साइड को जोड़ देते हैं, तो 2 + 2 + 2√2। तो देखिए 2 पहले मैं काट देता हूं, यहां से 2, ये तो 0 हो गए पूरे, 2 हर जगह से काट देते हैं, तो कितना आ जाएगा? 2 अपॉन 2 + √2। आप बता दीजिए फटाफट क्या आंसर आएगा। 2 - √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो भैया 2 2 - √2 अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। मजा आया? तुम्हें क्या लग रहा है कि सारे दुनिया के क्वेश्चन वही शॉर्टकट से लग जाते हैं क्या? वो लिमिटेड क्वेश्चंस लगते हैं। चलिए आइए, चलो पहले बाइनरी नंबर बता देता हूं तुम्हें। कुछ क्वेश्चन सही मैं बताता हूं आपको बाइनरी नंबर, ठीक है। तो बाइनरी नंबर में कुछ देखो, इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्वेश्चन भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। देखो बाइनरी सब कंप्यूटर की लैंग्वेज है और ये मैथमेटिक्स में कतई रहने तो नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन अब ठीक है, दे दिया जाता है तो क्या कर सकते हैं। डेसिमल सिस्टम जो हम पढ़ते हैं, दशमलव पद्धति, एक तो बाइनरी सिस्टम होता है, एक होता है डेसिमल सिस्टम। दशमलव पद्धति, दशमलव पद्धति, ठीक है। ओके, तो बाइनरी में क्या होता है, यहां पर 2 डिजिट, जैसे 2 ही डिजिट्स होती हैं, 0 और 1, 0 और 1, आपको 2 ही डिजिट देखने को मिलेगी, ठीक। आसान चैप्टर है, पढ़ लो और भगवान से दुआ करो कि आ जाए, क्योंकि आसान है, ठीक है। वैसे कई बार आ रहा है, कई बार नहीं आ रहा है, किसी साल आ रहा है, किसी साल नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कई बार बनाने वाले को, जैसे मुझे दे आता तो मैं नहीं देता इससे क्वेश्चन, क्या मतलब है मैथ में, क्या मतलब है इन सबका। वैसे ही शायद कोई बनाता जो है वो किसी साल जब बनता है तो कई बार उनका मूड करता है यार ये क्या बेकार की चीज है, तो नहीं देते होंगे। कई बार अरे दे देते हैं यार, सिलेबस में तो है ना, उठा के दे देते हैं पेपर में, तो दे देते हैं।
ठीक है, ओके। तो अब है तो कर सकते हैं, क्या करें। और डेसिमल में वही 0 से लेकर 9 तक आप, यहां 10 डिजिट्स होते हैं हमारे पास, यहां पर 10 डिजिट्स होते हैं, यहां पर 2 ही होते हैं, 0,1। कंप्यूटर लैंग्वेज है एक्चुअली में ये। ठीक है, चलिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाता हूं, वहीं से मैं आपको इस चैप्टर को, 4 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, मतलब 4 टाइप के कॉन्सेप्ट हैं इसमें। ठीक है, 4 टाइप के कॉन्सेप्ट हैं इसमें। क्वेश्चन तो बन सकते हैं कैसे भी, पर 4 टाइप के कॉन्सेप्ट हैं इसमें। उसमें पहला कॉन्सेप्ट यह है कि मुझे चेंज करना है बाइनरी से डेसिमल। बाइनरी से किसमें कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। अब सब में दो दो वैरायटी होगी, हम बाइनरी से डेसिमल पढ़ेंगे और डेसिमल से बाइनरी में पढ़ेंगे, बाइनरी से डेसिमल में पढ़ेंगे और डेसिमल से बाइनरी में पढ़ेंगे, दोनों में पढ़ेंगे। और दोनों में दो दो वैरायटी है, दोनों में दो दो वैरायटी है। ठीक, समझ रहे मेरी बात। तो क्या होगा, अब देखिए इस पर क्वेश्चन हम लेता हूं मैं पहले, जैसे 101010। ठीक है, ये बाइनरी में लिखा हुआ है, ये किस में लिखा हुआ है, बाइनरी में लिखा हुआ है। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। डेसिमल मतलब जैसे नंबर हम पढ़ते हैं, ये तो बेकार की लैंग्वेज है यार, बाइनरी की लैंग्वेज है हमारी। भाई ये कौन सा नंबर है, ये हमें पता चलेगा जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। तरीका बड़ा सिंपल है, इसके नीचे 2 की पावर 0 लिखिए, इसके नीचे 2 की पावर 1 लिखिए, 2 की पावर 2 लिखिए, 2 की पावर 3 लिखिए, 2 की पावर 4 लिखिए, 2 की पावर 5 लिखिए। शुरुआत आपको 0 से करनी है। कोई ये नहीं पूछेगा मेरे से कि सर ऐसा क्यों करते हैं, ये रूल है, फॉलो करिए उसको। ठीक है, ये रूल है, उसको फॉलो करिए। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई, 1 × 2 की पावर 5, 0 × 2 की पावर 4। जरूरत तो नहीं है, लेकिन अभी मैं फील करने के लिए करते क्या मैं दिखा दे रहा हूं आपको। 1 × 2 की पावर 3, 0 × 2 की स्क्वायर। एग्जाम में जीरो वाले का मल्टी लिखने का क्या मतलब है, कोई नहीं मतलब है। 1 × 2 की पावर 1, 0 × 2 की पावर 0। अब ये मत कहना कि सर ये नहीं कर पाएंगे। कितना आ गया जल्दी बताओ, कोई नहीं पूछेगा क्यों, ये रूल है और कर लीजिए। ठीक है, चलिए वो हमें ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है इसमें। एक ऐसा बन सकता है कि भाई बाइनरी है इसलिए 2 की पावर लेते हैं, तुम कहोगे 3 की पावर क्यों नहीं लिया, तो मैंने कहा भाई बाइनरी इसलिए 2 की पावर ले लिया। ठीक है, ज्यादा मत सोचो इसमें। बताइए कितना, 42, 42 आ गया क्या। अरे बाद में एक एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेंगे वो, क, उसका मत ले लेना, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाली कहानी वो वाला जोड़ लो, पता चला हाँ कंप्यूटर वाली है। चलिए दूसरे क्वेश्चन लेते हैं। इसके क्वेश्चन मिलते नहीं है, फिर मैंने बहुत खुद ही से बनाए, मैंने 2 4 खुद ही से लिख लिख के खुद ही किया मैंने। क्वेश्चन कहाँ मिलते हैं इसके जल्दी, क्योंकि मैथमेटिक्स की बुक्स में केवल आप एनडीए के एग्जाम में आती है, और किसी एग्जाम में ये सब आता नहीं है, बाइनरी वाइनरी। चलिए एक और आप खुद कर लीजिए जल्दी से, 1 0 0 1 1 0 1 1। चलिए इसको चेंज करिए डेसिमल में, चलिए फटाफट चेंज करिए आप, रूल आपके सामने था। हाँ यही बाइनरी, लेकिन पता है इसमें डिफिकल्टी कहां आएगी, इसमें डिफिकल्टी ऐसे आ सकती है कि क्वेश्चन बनाने में डायरेक्ट ऐसा ना दे, वो आपको क्वेश्चन को घुमा सकता है, तो वो मैं किसी दिन प्रैक्टिस में आपको करवाऊंगा। ठीक है,
आईएससी बोर्ड में शायद पॉसिबिलिटी शायद हो सकता हो, पता नहीं। सीबीएसई में तो नहीं होगा, आईएस सीबीएसई में तो नहीं है, आईएससी में हो सकता है शायद। चलिए बताइए फटाफट। वही करना है यार, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7। तो 1 इंटू 2 की पावर 7, जीरो ये वाला लिखने की जरूरत नहीं है। 1 इंटू 2 की पावर 4, 1 इंटू 2 की पावर 3, 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। 128, 16, 8, 2, 1। 155 हो गया कन्वर्ट। एक 155 ना। अब तो जरूरत नहीं है, हो गया ना। चलिए, अब इन्हीं नंबर्स को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। इन्हीं को क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। चलिए, इसी 42 को मैं बाइनरी में कन्वर्ट करना सिखाता हूं आपको। इसको आपको क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ये 10 इसलिए लिखा है क्योंकि ये बताता है ये डेसिमल सिस्टम है, डेसिमल सिस्टम है। इसको बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखो बाइनरी से डेसिमल आ गया, अब डेसिमल से बाइनरी में। तो 42 को ये कैसे लेकर आएंगे, उसके लिए क्या करते हैं ये देखिए। यहां 2 लिखिए, यहां 42 लिखिए। आपको क्या करना है, 42 को 2 से डिवाइड करना है। कितना आया, 21, यहां लिखिए। रिमाइंडर कितना बचा, 0, यहां लिखिए। फिर 2 से भाग दीजिए, कितना आया, 10 बार गया। रिमाइंडर कितना बचा, 1, यहां लिखिए। फिर 2 से भाग दीजिए, कितनी बार गया, 5 बार। रिमाइंडर कितना आया, 0, यहां लिखिए। 2 बार जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, यहां लिखिए। कितनी बार जाएगा, 1 बार। रिमाइंडर कितना बचा, 0, यहां लिखिए। बस, इसके बाद आपको नहीं करना है, ठीक है। और लिखना ऐसे है, 1 0 1 0 1 0। ये हो गया, लिखना नीचे से है, ठीक है। चलिए 155 को भी कर लेते हैं, 155 को भी कर लेते हैं। कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा ये, बोलो। 77 बार, 77 बार जाएगा। कितना रिमाइंडर बचेगा, 1। 38 बार जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। 19 बार जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। 9 बार जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। 4 बार जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। 2 बार जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। 1 बार जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। और लिखना क्या है आपको यहां से, 1 0 0 1 1 0 1 1। ये कन्वर्ट हो गया। दो तीन भी आ सकते हैं पेपर में, जरूरी नहीं कि एक ही आएगा। 2 3 भी आ जाते हैं कई बार। नहीं आएगा तो नहीं भी आएगा। चलिए,
17 को चेंज करिए 70 को बाइनरी में, फिर बाइनरी को डेसिमल में चेंज कर लीजिएगा। तो 17 को कैसे करोगे? 8 बार, रिमाइंडर कितना? 4 बार, रिमाइंडर कितना? 2 बार, रिमाइंडर कितना? 1 बार, रिमाइंडर कितना? लिखना कहाँ है? नीचे से 10001। ये हो गया कन्वर्ट। अब इसी को 3 बार 0 है ना 1, इसी को आपको क्या चेंज करना है? डेसिमल में। कैसे करेंगे भाई? 10001, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। तो 1 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 000 बेकार है, फिर 1 इंटू 2 की पावर 0, तो 16 प्लस 1 बराबर 17 हो जाएगा। ये 10 ये बता रहा है कि डेसिमल में है, और ये 2 ये बता रहा है कि बाइनरी में है। मतलब इसको आप 1000 10,001 मत पढ़ लीजिएगा, बस कहने का ये मतलब है। ये 10,001 नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं लिखा जाएगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप सोचोगे यार ये तो 10,001 लिखा हुआ है? तो 10,001 नहीं है, वो बाइनरी में है, इसलिए 2 लिख के ये प्रूफ कर दिया गया कि ये बाइनरी में है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें आपको हम, ये तो हो गया सब, पॉइंट में कुछ भी नहीं था। अब पॉइंट वाला खेल करवाता हूं मैं आपको। ये जो भी था इसमें पॉइंट में कुछ भी नहीं था, अभी तक आपने पॉइंट वाले नहीं पढ़े हैं। अब आपको पॉइंट वाले मैं कराता हूं। जैसे कि 0.101 ये बाइनरी में लिखा गया है, इसको आप डेसिमल में चेंज करिए। 0.101 क्वेश्चन देखो ऐसे भी आ सकता है, थोड़ा सा घुमा के भी आ सकता है। ठीक है, और मैं करवा दूंगा प्रैक्टिस, पहले आप आज कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लीजिए इसका। क्या स्ट्रॉन्ग करना है, बस ठीक है जो है। अब देखिए ये पॉइंट में आ गया, ये जो बाइनरी है वो पॉइंट में आ गया। क्या आ गया? पॉइंट में आ गया। अब ये 0.101 ये बाइनरी में लिखा हुआ है। तो अब की बार क्या करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे 2 की पावर -1। यहां पर जब राइट साइड में करते हैं पॉइंट के इधर, तो 2 की पावर -1 से शुरू करते हैं, 2 की पावर -2 और 2 की पावर -3। तो 1/2 1, देखो 1 इंटू 2 की पावर -1, 0 इंटू 2 की पावर -2, और जो भी आएगा वो 0 पॉइंट करके, ये जो भी सॉल्व होके आएगा यहां पर मैं लिख दूंगा। ये जो भी सॉल्व होके आएगा 0 पॉइंट करके मैं यहां लिख दूंगा उसे। और 1 इंटू 2 की पावर -3, तो ये 1/2 और 1/8 कितना आ जाएगा पॉइंट में बताना? 5/8 कितना हो जाएगा जल्दी बताइए। नहीं 5/8 मत लिखो ना, इसको पॉइंट में आपको करना है, डिवाइड करके बताइए। कितना आ गया? 6, ये खुद ही आ गया होगा, 0.625 आ रहा है ना, 625, ये आ जाएगा आपका। अच्छा यहीं पर मान लीजिए ऐसा आता
कि आपको ऐसा लिखा होता 110.101, इसको चेंज करिए डेसिमल में, तो आप लेफ्ट वाले को उसी मेथड से करोगे, राइट वाले को जो अभी बताया उस मेथड से। लेफ्ट वाले में क्या होगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो लेफ्ट वाला कितना आ जाएगा, 1 इंटू 2 की पावर 2, 1 इंटू 2 की पावर 1, 0 इंटू 2 की पावर 0, तो 6 आ जाएगा। तो लेफ्ट वाला 6 आ गया, तो 6, और राइट वाला कितना आया था 0.625, तो ये 6.625 आ जाएगा। लेफ्ट वाला वैसे ही करिए, लेफ्ट वाला क्या है 110 है, तो जो अभी मैंने मेथड बताया वो पहले वाला, और 0.101 वाला जो अभी मेथड ये वाला बताया, फिर दोनों को ऐसे पॉइंट करके लिख दीजिए। बात समझ में आ गई? 6.625 हो जाएगा। 0.1011 इसको चेंज करिए, ये बाइनरी में अभी इसको डेसिमल में चेंज करना है, 0.1011। तो देखो 1 क्या होगा, 1 के नीचे 2 की पावर -1, 0 के नीचे 2 की पावर -2, 1 के नीचे 2 की पावर -3, 1 के नीचे 2 की पावर -4, तो 1 इंटू 2 की पावर -1, 0 इंटू 2 की पावर -2, 1 इंटू 2 की पावर -3, और 1 इंटू 2 की पावर -4, तो 1/2, 1/8, 1/16। भैया अब ये तो करना पड़ेगा तुम्हें। 16, 8, 2, 1, 11/16। अब देखो पॉइंट में क्या आ रहा है, 11/16 क्या आ रहा है पॉइंट में। अब ये तो कर लोगे, जो आएगा वही आंसर होगा। प्रोबेबिलिटी की जल्दी ही, मतलब अगले वीक में मुझे लगता है 4 और तारीख के आसपास आपको 1 शॉट मिलेगा परमुटेशन प्रोबेबिलिटी का। तो आप जानते हो परमुटेशन प्रोबेबिलिटी में मैं क्या कराऊंगा, क्वेश्चन ही तो कराऊंगा, ठीक है। कितना आया, 0.68, जो भी आगे आया हो, ठीक है। हम्म, चलिए अब मैं बात कर लेता हूं पॉइंट को बाइंड्री में, पॉइंट को बाइंड्री में। अच्छा इन्हीं में बात कर लेते हैं हम चाहो तो। 6.625 आया, यहां भी बात कर लेते हैं। इससे ये लाना, इससे ये लाना, तो अगले देख लेते हैं क्वेश्चन। 0.625 यही है, 625, इसको आपको बाइनरी में चेंज करना। ये 4 वैरायटी है इसमें, ये 4 वैरायटी है, पॉइंट को बाइनरी में, पॉइंट को डेसिमल में, और नंबर को बाइनरी में, नंबर को डेसिमल में, तो यही सब चीजें हैं। 0.62510, अब इसको बाइनरी में चेंज करना है
क्योंकि ये पॉइंट में है तो बाइनरी भी पॉइंट में आएगा, और वो आना चाहिए ये चीज। तरीका क्या होता है वो बता देता हूं मैं। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 2 में, कितना आएगा जल्दी बताओ। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 2 से मल्टीप्लाई करिए। 1250 1.250। इसका आपको क्या लेना है, इंटीजर पार्ट लेना है 1। फिर जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको यहां लिख लीजिए, फिर आप 2 से मल्टीप्लाई करिए 0.5। इसका इंटीजर पार्ट क्या है 0, यहां लिख दिया। फिर 0.5 लीजिए इंटू 2, कितना आ गया 1.0। फिर इंटीजर पार्ट लिख लीजिए 1। अब आगे करने की जरूरत है नहीं, अब 0 थोड़ा ना लोगे यहां पर, काय का 2 मल्टीप्लाई करोगे, खत्म हो गई कहानी। तो ये आ गया 0 पॉइंट, इधर से इसमें ऊपर से लेंगे 0.101। ये आ गया बाइनरी में आपका, यही आया था देखो 0.101। चलिए और एग्जाम्पल करते हैं तो समझ में आएगा। और एग्जाम्पल करते हैं, 0.47 ले लेते। अच्छा कई बार ऐसा होगा कि हमेशा 0 नहीं आएगा आखिरी में, जैसे यहां पर 1.0 हो गया, तो अब इसका फ्रैक्शन पार्ट उठाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। तो क्या करेंगे, हम छोड़ देते हैं, वो छोड़ देंगे 2-3 बार करके छोड़ देंगे, फिर आगे नहीं होगा छोड़ देंगे। ठीक है, ये वाली कहानी होती है। जैसे मैं 0.47 की बात करूं, इसको क्या करना है, बाइनरी में चेंज करना है। तो आपने क्या किया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ जाएगा ये 94 आएगा क्या, 0.94। तो क्या आ गया, 0 आ गया इसमें। फिर आपने 0.94 लिया, 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, कितना आ गया 1.88। तो इसका इंटीजर पार्ट कितना आ गया, 1 आ गया। फिर 0.88 लिया, 2 का मल्टीप्लाई किया तो 1.76 आ गया। इसका इंटीजर पार्ट कितना आ गया, 1 आ गया। अब 0.76 लिया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 1.52। इसका इंटीजर पार्ट कितना आ गया, 1 आ गया। अब यार ऐसे ही चलता रहेगा तो पागल थोड़ा ना हम, छोड़ देंगे ऐसे ही। कितना हो गया 1.04, तो ये 1 हो गया। तो ऐसे छोड़ देंगे हम, 0.01111 ऐसे करके छोड़ देते हैं, क्या करें। छोड़ देंगे, आगे हम नहीं करेंगे, ऐसे ही चलता रह रहा है, ये खत्म ही नहीं हो रहा, क्या करें बताओ, छोड़ दो फिर ऐसे ही। तो ऐसी ही कहानी होती है इसमें, फिर बाद में ऐसे छोड़ दिया जाता है डॉट डॉट, क्योंकि आगे बहुत छोटा छोटा नंबर आ जाएगा। ये 4 वैरायटी इसमें बनती है क्वेश्चन में। हाँ जी, एग्जाम में आता है, कई बार आता है कई बार नहीं आता है, लेकिन आप इस भरोसे नहीं रह सकते। ठीक है, क्योंकि हर बार टीचर करवाता है, लेकिन टीचर को भी नहीं पता है कि आएगा कि नहीं। किसी को कैसे पता चलेगा यार। ठीक है, भाई उसकी तो भी जानने की भी तो लिमिट होती है ना, ऐसा थोड़ा ना है कि कोई भगवान है कि जान जाएगा क्या होना है यार, फिर तुम अपना भविष्य जान जाते होंगे। चलिए, बस ये खत्म हो गया। दुख की बात यह है कि मैंने आज लिखवाया था तो स्ट्रेट लाइन सर्कल वेक्टर 3D, लेकिन इतना हो नहीं पाएगा आज, और कल टेस्ट है तुम्हारा। बीच में करवा देते हैं सेशन, 1-2 बजे। टेस्ट कब खत्म होगा, 12:30 बजे। 12:45 से एक सेशन करवा दें क्या।
12:45 से 2 बजे तक। लेकिन यार ये अच्छी बात नहीं है, टेस्ट देने से पहले बीच में क्लास करोगे। क्या ये है, करवा दें? नहीं, रहने दो, अच्छा नहीं लगेगा ये। टेस्ट देने के बीच में क्लास थोड़ा ना होगी यार। कल तो नहीं हो पाएगा यार, कल तो टेस्ट में कोई मतलब, अभी क्या ना सब लोग दिवाली, सॉरी दिवाली कह रहा हूँ, होली की छुट्टियों में बाहर गए हैं, तो अभी सब लोग अवेलेबल भी नहीं है कल। अभी भी अवेलेबल नहीं थे, बड़ी मुश्किल से अवेलेबल हुए हैं सब लोग। कल रहने दो, परसों से हम अटैक करेंगे, ठीक है? परसों से अटैक करेंगे, कल अब टेस्ट ही दे दो। ठीक है। लेट ए बी सी एंड ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी बी नॉन जीरो नंबर। से जगह ही नहीं बची, इतना बड़ा मैं तो क्वेश्चन ही लिख गया, मैं कहाँ लिखूं बताओ इसमें? क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जगह ही नहीं बची, पूरे में क्वेश्चन ही हो गया ये। बड़ा बड़ा फॉन्ट हो गया ना, थोड़ा छोटा करना चाहिए था। चलो, क्या करूं मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व? लेट ए बी सी डी बी नॉन जीरो नंबर्स। ये क्या है? नॉन जीरो नंबर्स है, ठीक है? ठीक। लेट ए बी सी डी बी नॉन जीरो नंबर्स if the point of intersection of the lines this and this lies in fourth quadrant and is equidistant from the two axes, then। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, ठीक है? क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, क्वेश्चन समझो अच्छे से। इफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस लाइन लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, जो इनका प्रतिच्छेदन बिंदु है ना इन दोनों लाइनों का, इन दोनों लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मान लेते हैं इन दोनों लाइनें यहां मिल रही हैं, मान लेते हैं, मान लेते हैं ये दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना ये वाला बंदा है, ये वाला कहां लाई कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। एक और कंडीशन है, वो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस। इसका मतलब है कि ये वाली जो दूरी है ना दोनों सेम है। इसका मतलब ये हुआ इसके कोऑर्डिनेट a कॉमा माइनस ए जैसे होंगे। दोनों समान दूरी पर है तो कोऑर्डिनेट तो सेम ही होगा ना, बस सॉरी मतलब डिस्टेंस सेम है तो केवल प्लस माइनस का तो अंतर होगा। यही तो कह रहा है क्वेश्चन कि एक ए होगा तो दूसरा माइनस ए होगा, क्योंकि ये दूरी सेम है ना दोनों की। भाई इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है और दोनों क्या है? समान दूरी पर है, दोनों एक्सिस से समान दूरी पर है वो। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स इंटरसेप्ट आए, जो ये एक्स कोऑर्डिनेट आएगा इसका और जो वाई कोऑर्डिनेट आएगा, उनको हम ऐड करेंगे तो जीरो आना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये पॉइंट दोनों से सेम डिस्टेंस पर है, तो इसका मतलब एक ए होगा तो दूसरा माइनस ए होगा। इसका मतलब जिस जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट, उसको जोड़ने पर जीरो आएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? उनको ऐड करने पर जीरो आएगा। बेटा ये फॉर्म के बारे में तो नहीं बता सकता आज फिल होगा कि नहीं, ये तो मुझे भी थोड़ी पता नहीं इस बारे में। आपको इंफॉर्मेशन बहुत पहले से दी जा रही है। चलिए, बात समझ में आ रही है? ये समझ में आ गया तो यार आपको कुछ करना थोड़ा ना फिर। बताओ।
आपको इन दोनों से एक्स वाई की वैल्यू ही तो निकालनी है और उनको जीरो करना है जोड़ने पर, कोई दिक्कत नहीं यार। 4ax प्लस 2ay बराबर माइनस सी, जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा वाई कोऑर्डिनेट आएगा उसका सम क्या होगा, जीरो होगा। तो यहां से एक्स और वाई की वैल्यू निकालिए, उन दोनों को सम जीरो कर दिए, कोई ना कोई कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए मैं मल्टीप्लाई कराता हूं इसमें 5a का और इसमें 5b का, इसमें 5b का, इसमें 4a का। 5b का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 20abx आएगा, 10aby आएगा, माइनस 5bc आएगा। 20abcx प्लस 8aby बराबर माइनस 4ad आएगा। दोनों को माइनस कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस कट जाएगा, ये 2aby आ जाएगा और 4ad माइनस 5bc आ जाएगा। y कितना आ जाएगा, 4ad माइनस 5bc अपॉन 2ab। तो ये तो आ गया y कोऑर्डिनेट। अब x कोऑर्डिनेट क्या होगा भैया, x कोऑर्डिनेट भी निकाल लीजिए। 4ax बराबर माइनस सी माइनस 2a, पहले वाले में रख देते हैं ये वैल्यू, फर्स्ट वाले में। y की जगह क्या रख देते हैं, ये y की जगह 4ad माइनस 5bc अपॉन 2ab। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2a से ये 2a कट जाएगा, 4ax, देखो ये b इधर जाएगा, माइनस bc माइनस 4ad प्लस 5bc अपॉन b। तो x बराबर कितना आ जाएगा यहां पर, 4bc माइनस 4ad अपॉन 4ab। अब देखिए x कोऑर्डिनेट आ गया और ये y कोऑर्डिनेट है, दोनों को ऐड करने पर जीरो आना चाहिए। कर लीजिए, थोड़ा स्पेस कम है इसमें। ठीक है, दोनों को हम जोड़ देते हैं, 4bc माइनस 4ad अपॉन 4ab और प्लस ये 4ad माइनस 5bc अपॉन 2ab। ऐड करेंगे और ये जीरो आएगा, तो नीचे से मतलब तो है नहीं, 4ab आएगा, 4bc माइनस 4ad प्लस 8ad माइनस 10bc बराबर जीरो। तो ये आ जाएगा कितना, 4ad माइनस 6bc बराबर जीरो, तो 2ad बराबर 3bc आएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। मेन था कॉन्सेप्ट समझना, वो आपने समझ लिया। अब बनाने वाला क्या कर सकता है बेटा कि आपसे इतनी कैलकुलेशन ना करा के कोई और क्वेश्चन बना सकता है जो जल्दी लग जाए, थोड़ा कैलकुलेशन इसमें है और कोई उपाय नहीं है। 3D में एक बार मैं आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता देता हूं, पढ़ा है आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1। ये आपको एक लाइन दी गई है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता रहा हूं मैं, न्यूनतम दूरी निकालना 3D में लाइंस के बीच में। ठीक है, x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन c2। ये आपके पास क्या है, दो लाइंस हैं। इनके बीच में यदि आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो वो क्या होता है, कॉन्सेप्ट समझिए बस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, ये चीज याद रखिएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है।
ठीक है, परपेंडिकुलरिटीज। और ये कैसे मिलती है मैं ये बता देता हूं आपको। भैया ये इसके डायरेक्शन में एक D1 वेक्टर आएगा। कैसे आएगा? A1I प्लस B1J प्लस C1K। भैया ये आपको लाइन L1 दी गई है और ये लाइन L2 दी गई है। यदि मैं इसमें IJK लगा दूंगा तो इस लाइन L1 के डायरेक्शन में एक वेक्टर मिल जाएगा कि नहीं? D1 इस लाइन के डायरेक्शन में एक वेक्टर मिल गया। ठीक, यदि मैं इसमें IJK लगा दूंगा तो इस L2 के डायरेक्शन में एक वेक्टर D2 मिल जाएगा। A2I प्लस B2J प्लस C2K मिल जाएगा कि नहीं? मिल जाएगा। अब मेरी बात सुनिए, इस पर एक पॉइंट मिल जाएगा मुझे x1 y1 z1। इस पॉइंट को मैं B मान लेता हूं। इस पर एक पॉइंट मिल जाएगा A x2 y2 z2। मिल गया कि नहीं? ये सब कुछ भाई, ये लाइन की इक्वेशन आपको दी होगी तो ये सब कुछ निकाल सकते हो आप। भाई ये जो नीचे ये दिया होगा उससे एक वेक्टर निकाल लोगे इस डायरेक्शन में, इसमें IJK लगा एक दूसरा वेक्टर निकाल लोगे इस डायरेक्शन में, ये दोनों पॉइंट पता कर लोगे। x1 y1 z1 इस लाइन पर एक पॉइंट, x2 y2 z2 इस लाइन पर एक पॉइंट। अब पता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है? अच्छा ये बताओ मुझे, यदि ये वाला वेक्टर चाहिए, ये वाला वेक्टर, तो ये वेक्टर कैसे मिलेगा? अभी तक आप समझ गए जो मैंने बोला? एक और बात समझ लीजिए, ये एक वेक्टर है जो मैं सिंपल ये कहूं कि मुझे एक ऐसा वेक्टर बताओ, ये छोड़ो, मुझे कोई ऐसा वेक्टर बताओ जो इस वेक्टर पर भी परपेंडिकुलर हो और इस वेक्टर पर भी परपेंडिकुलर हो, तो वो कैसे मिलेगा? जो इन दोनों वेक्टर पर परपेंडिकुलर हो ऐसा इस यहां पर एक वेक्टर बताइए मुझे, कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? जो इस वेक्टर और इस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर हो, वो इन दोनों वेक्टर का क्रॉस करके मिलेगा। ये वेक्टर जो इस वेक्टर भी परपेंडिकुलर हो वो D1 क्रॉस D2 से मिलेगा, D1 क्रॉस D2 से। एक वेक्टर जो इस D1 वेक्टर और D2 वेक्टर दोनों पर परपेंडिकुलर हो। अब पता है क्या होता है? जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन D1 क्रॉस D2 होता है। बस यही आपको याद रखना है। ये आपको सुनने में भारी लग रहा होगा, लेकिन क्योंकि जब एक बार सीख जाओगे तो कहोगे वो इतनी सिंपल सी चीज है ये। अभी आपको क्योंकि ये आपको लग रहा होगा भारी, लेकिन ये सिंपल है। सिंपल क्या करना है? दो लाइन दी होगी, उससे दो पॉइंट आएगा, उन दोनों पॉइंटों से ये वाला वेक्टर मिल जाएगा, AB वेक्टर। AB वेक्टर मिल जाएगा, मिल जाएगा कि नहीं? और जो इन दोनों लाइन के डायरेक्शन में जो दो वेक्टर थे उनके क्रॉस प्रोडक्ट से आपको ये वाला वेक्टर मिल जाएगा। बस इसका इस पर प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन आप जानते हो, प्रोजेक्शन क्या होगा? AB डॉट D1 क्रॉस D2 अपॉन D1 क्रॉस D2 का मैग्नीट्यूड, इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर, वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। तो सिंपल है ये चीज। चलिए इस एक क्वेश्चन को कर लेते हैं हम। यहां पर देखिए, तो AB वेक्टर कैसे मिलेगा? भैया पॉइंट पता कर लो, इसका क्या है? 1 2 3 और 2 4 5। देखो वैसे भी यहां पर क्योंकि डिस्टेंस है तो यहां मॉड लेते हैं, तो फर्क नहीं पड़ता है कि इसमें से ये माइनस करते हो चाहे इसमें से ये माइनस करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। आपकी इच्छा है जिससे माइनस कर लीजिए। तो 2 - 1 I, 4 - 2 J, 5 - 3 2K।
तो ये मिल गया ए बी वैक्टर डॉट वो D1 क्रॉस D2 निकालना है आपको। D1 क्रॉस D2 कैसे मिलेगा? I J K, D1 मतलब 3 4 5, और कोई भी पहले लिख लीजिए, पहले 2 3 4 लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। 2 3 4 पहले लिख लो, 3 4 5। क्रॉस प्रोडक्ट तो जानते हो निकालना ना, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए। यहां से बताइए वेक्टर क्या आएगा, फटाफट बताओ, फटाफट बताइए। अरे ये बताओ भाई, क्या दिक्कत है? क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है दोनों वेक्टर्स का भाई। 2i+3j+4 के एक वेक्टर, 3i+4j+5 के दूसरा वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहा हूं मैं। 15 - 16, 10 - 12 प्लस के 8 - 9, तो -i + 2j - k, तो -i + 2j - k अपॉन अंडर रूट किसका मैग्नीट्यूड? भैया इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर निकाल रहे थे ना, तो इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, तो 1 + 4 + 1। बहुत आसान है, सिंपल है। देखो 1 × -1 - 1, 2 × 2 4, और ये -2 अपॉन √6, कितना आ जाएगा? 1/√6। तो यही आपका आंसर आ जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आप देखते हैं कल या परसों में आपकी इस क्लास को, जो वेक्टर 3D ये सब पूरा है, इसको मैं 1-2 क्लास में पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, उसके बाद हम और बाकी चैप्टर्स पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही। माफ़ी चाहता हूँ मैं, 2 ही घंटे आपकी ये क्लास हो पाई। कल टेस्ट था, नहीं तो मैं क्लास करवा देता। यदि पॉसिबल होगा तो इवनिंग में मैं क्लास के बारे में सोचूंगा। ठीक है, वैसे टेस्ट है तो टेस्ट का ही समय 5-7 घंटे आपके बर्बाद हो जाएंगे, उसके बाद का ही पढ़ाई।